अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं एमएमटीसी की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एमएमटीसी में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ने आज फिर से एक और तेजी पकड़ी और एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया 100.70 का। साथ ही साथ आप देखें तो यहीं पे हर्डल देखने को मिला है। अब हर्डल क्यों मिला है पहले वो समझिए। यहाँ पे आप देखें सबसे ज्यादा सेलर्स अपन को एक्टिव यहीं थे, और बायर्स की बात करें नीचे की दिशा में तो 93.70 से बाइंग मोमेंटम रहा और ऊपर की दिशा पकड़ी। तो आज गैप अप ओपनिंग भी हुई थी साथ ही साथ। तो अब नोट डाउन ये करना है कि ऊपर की दिशा में साइकोलॉजिकल लेवल नियर बाय 100 का होता है, जो इसी वजह से ऊपर तो जा नहीं पाया स्टॉक, बिकॉज सेलर्स बहुत एक्टिव है। कहीं ना कहीं क्लोज 98.70 के अराउंड हो गया। तो कल क्या होगा वो देखते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक चलेगा फिर से ऊपर की दिशा में तो अपना जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ से 100.70 पे छोटा हर्डल फेस होगा। नेक्स्ट टारगेट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर 105, और 105 के बाद फिर जाएगा 110। अब बस इतने ही टारगेट लेके चल रहे हैं अपन। ये टारगेट इसलिए क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से स्टॉक को अपवर्ड मोमेंटम अगर कल चाहिए ये लेवल से 98.70 आज जो क्लोजिंग हुई है, तो स्टॉक को कम से कम 6% चलना होगा, 6-6.5%, तब वो 105 तक पहुंचेगा। और फिर अगर ऊपर की दिशा में 10 से 11% चलना होगा तब स्टॉक पहुंचेगा 110 तक। तो यहाँ पे जाएगा स्टॉक नो डाउट। बट एक जो आपको समझदारी दिखानी है आपके, एमएमटीसी कंसिस्टेंटली 3 सेशन से भाग रहा है और उसमें गैप अप ओपनिंग भी हुई। 3 दिन में स्टॉक ने 25% के रिटर्न्स निकाल दिए। कल भी अगर चलता है स्टॉक तो कल आप मान लीजिए अगर 6% रिटर्न्स और देता है, 5-6%, तो आपका 105 पहुंच जाएगा। 105 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट बाद तक सेलर्स एक्टिव होते हैं, इसीलिए 105 पे कहीं ना कहीं सेलर्स होंगे और वहां से उनकी मोमेंटम यही रहता है, मोटिवेशन रहता है कि स्टॉक को नीचे गिराया जाए और 100 के आसपास ही रहे या उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे 105 अपना एक टारगेट हैगा, और 30% अगर ओवरऑल देखें 4 सेशन में तो 105 पहुंचेगा। अब ये 30% तो ठीक है, 30% इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आप देखें कोई भी स्टॉक होता है 30 to 40% के बाद वो साइडवेज होता है। तो अब एमएमटीसी साइडवेज होने के दिन भी आने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि कोई भी स्टॉक 30 to 50 या 40% रिटर्न्स निकाल देता है। तो यहाँ से अगर 40% अपने यहाँ होते हैं और अगर मान लीजिए 50% रिटर्न्स दे रहा है तो 120 के अराउंड स्टॉक अब साइडवेज होगा, डेफिनेटली होगा। कोई भी स्टॉक को इतने रिटर्न्स निकालने के बाद एक साइडवेज आता है, मोमेंटम पुल बैक आता है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी आप देखें यहाँ कोई मेजर पुल बैक देखने को नहीं मिला, कोई भी रेड कैंडल नहीं है, सारी ग्रीन चलती हुई नजर आ रही है। और ग्रीन जब चलती हैं तो एकदम से फॉल बनता है। यहाँ क्या हुआ आप देखिए, यहाँ भी कंसिस्टेंटली 3 से 4 ये ग्रीन कैंडल थी और एक बड़ा साइडवेज मोमेंटम, ये देखिए यहाँ से इतना ऑलमोस्ट अ मंथ का ये साइडवेज था। फिर यहाँ फिर भागा और फिर अनइवन वही हुआ, 4-5 दिन बड़ा सेशन रहा एमएमटीसी में, और फिर क्या हुआ, एक बड़ा फॉल और साइडवेज। इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा अब की बार, क्योंकि पहले 2 बार स्टॉक में यही सिनेरियो रहा है, बहुत तेजी से भागता है, लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं फोमो के चक्कर में, और फिर वो एक बहुत लंबा साइडवेज का मोमेंटम दे देता है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का। और स्ट्रैप के बीच फिर लोग फंस जाते हैं जब 1-1.5 महीने, तो वो कहते हैं बेकार स्टॉक है, निकालो इसमें से, और वो कहते हैं पता नहीं कब तक फंसा रहेगा। ये सीन होता है। तो एमएमटीसी में थोड़ी सावधानी रखिएगा। अब आपका स्टॉक कहीं ना कहीं फंस भी सकता है 100 के ऊपर निकलने के बाद। बात कर लेंगे कल स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा। तो अगर स्टॉक बाय एनी मींस अनइवन होता है तो पहला सपोर्ट यहाँ से अपना रहेगा 96.10, नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट 93.55, और इसके बाद जो तीसरा शॉर्ट टर्म सपोर्ट अपन बनेगा वो रहेगा 92-91 के आसपास यहाँ कहीं। तो ये 3 अपने हो गए शॉर्ट टर्म सपोर्ट और ये ऊपर के अपने सारे रेजिस्टेंस। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा कि एमएमटीसी कैसा चलने वाला है। बट सावधानी जरूर रखिएगा क्योंकि स्टॉक में हमेशा एक बड़ी बाइंग आती है, 3-4 दिन का सेशन रहता है, अच्छी बाइंग आती है, उस अच्छी बाइंग में लोग ट्रैप होते हैं और फिर बड़े फॉल्स बनते हैं। तो यहाँ उसकी सावधानी जरूर बरतिएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।